जीवन और सृष्टि तीन मूल शक्तियों के इर्द गिर्द घूमती हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृजन, पालन और संहार के प्रतीक, हमारे भीतर भी तीन शक्तियां सक्रिय हैं: जन्म, जीवन और मृत्यु। यदि हम इन तीनों से ऊपर उठ जाएं, तो हम ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। हर क्षण में यह त्रिमूर्ति छिपी है: सांस का आना जाना और बीच की शांति। प्रेम, उदासीनता और निर्विकारता का अनुभव करते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य का संगम है। जब हम मध्य बिंदु पर टिकते हैं, वहां न द्वंद्व है न विचार। वहीं से आरंभ होती है शून्यता की अवस्था, जहां मैं मिटता है और वह प्रकट होता है। यही है साधना का सार: सांसों की गति को शांत कर मन को स्थिर करना, उस शांति में प्रवेश करना जहां समय ठहर जाता है। बोधि धर्म जैसे महायोगी ने 9 वर्षों तक ध्यान कर यही अवस्था प्राप्त की, जहां न भूख रही न नींद, केवल साक्षी भाव। उसी शांति में सृष्टि का रहस्य छिपा है और उसी में जीवन का परम अर्थ है: शून्य में संपूर्णता का अनुभव। जीवन की तीन शक्तियां और शून्यता का रहस्य, यह एक अनोखी यात्रा है, भीतर से ब्रह्मांड तक। आज का सत्संग जीवन सृष्टि की तीन मूल शक्तियों के इर्द गिर्द घूमता है। इसका मकसद ये है कि आवर लाइफ मूव्स अराउंड ट्रिनिटी इन द एग्जिस्टेंस। अगर हम इस ट्रिनिटी से ऊपर आ जाएं, इन तीन मूल शक्तियों से ऊपर आ जाएं, तो आप ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। ये तीन शक्तियां कई प्रकार की होती हैं। इसका जितना भी वर्णन किया जाए वो कम ही है। मैं कुछ प्रकार की शक्तियां आपके समक्ष रखता हूँ। आप स्वयं ही ध्यान की गहरी अवस्था में जाकर उन तीनों शक्तियों का आभास कर सकते हो। कुछ एक शक्तियों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, बाकी अन्य शक्तियों का आप स्वयं ही आभास करोगे तो इसकी विस्तृत ज्ञान आपको होगा। जैसे तीन शक्तियां हैं या तीन अवस्थाएं हैं: जन्म, जीवन और मृत्यु। इसी प्रकार कल, आज और कल, मकसद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वही शक्तियों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गंगा, सरस्वती, यमुना। परमाणु के अनुसार न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर भौतिक शरीर में देखो, ये आपका शरीर है, चेतना है और मन है। एक भी शक्ति को शून्य करोगे तो बाकी दो स्वयं ही शून्य हो जाएंगे और आप परमात्मा में विलीन हो जाओगे। आपको अस्तित्व का अनुभव होगा। इसी प्रकार श्वास लेना, श्वास छोड़ना और बीच की वो अवस्था होती है जहाँ श्वास रुक जाता है। अगर आप श्वास रुकने के साथ भी एक हो जाओ तो न श्वास अंदर आता है न बाहर जाता है, तो भी आप अस्तित्व के साथ एक हो सकते हो। इसी प्रकार प्रेम, निरासक्ति और घृणा। आप ना किसी से प्रेम करो ना किसी से घृणा करो, तब आप शून्य अवस्था में रहोगे। तब आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। आप स्वावलंबी हो जाओगे। यही जीवन की महान अवस्था है। इसी प्रकार हमारे समाज में स्त्री होती है, पुरुष होता है और बीच की अवस्था जो है वो किन्नर अवस्था है। आप विश्व में देखोगे कुछ आस्तिक हैं और कुछ नास्तिक हैं।
और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आस्तिक भी नहीं है, नास्तिक भी नहीं, वो शून्य अवस्था में रहते हैं। ना वो परमात्मा को मानते हैं और ना ही कहते हैं कि परमात्मा नहीं है या है। वो शून्य और केवल्य अवस्था में है। समाज में भी अमीर होते हैं, निर्धन होते हैं और मध्यवर्ती लोग भी होते हैं। आपके प्रतिदिन के जीवन में बोलना होता है या शांत रहना होता है या चुप बैठना होता है। बोलने और चुप रहने के बीच में ही शांत अवस्था है। शांत मकसद आप शरीर से भी शांत हैं और मन से भी शांत हैं। चुप रहने का मकसद इतना ही है कि आप मुंह से चुप हैं, अंदर आपके विचार चल रहे हैं। शांत अवस्था में आप विचार शून्य होते हैं। यही 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रतिदिन आपके जीवन में प्रकाश आता है, अंधकार आता है और इन दोनों अवस्थाओं के बीच में संध्या रहती है। अगर संध्या शून्य हो जाए तब आप या प्रकाश में हो या अंधकार में हो। संध्या की अवस्था ऐसी है जो दोनों से ऊपर हो और इसी अवस्था में आप स्वयं के साथ हो। इसीलिए संध्या काल भी कहा जाता है। आपके शरीर में या तो आप स्वस्थ रहते हो या बीमार रहते हो। जो बीच की अवस्था है वो निरोगता की अवस्था है। उसमें आपको कोई रोग नहीं है। आप शून्य हो, ना अस्वस्थ हो ना स्वस्थ हो, आप पूर्ण हो। इसी तरह पानी की भी 3 अवस्थाएं हैं जो हमारे जीवन में आती हैं। बर्फ, पानी और भाप। तीनों का एक दूसरे के साथ रूपांतरण होता है और जब आपकी अवस्था भाप की अवस्था होती है तब आप ब्रह्मांड में एक हो जाते हो और तभी आप शून्य होते हो। और उस अवस्था में जब आप प्रभु के साथ होते हो तो आप स्वयं के साथ होते हो। इसी प्रकार प्रतिदिन आप सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में रहते हो। कभी सतोगुण आपके जीवन में ज्यादा होता है, कभी रजोगुण ज्यादा होता है। रजोगुण में आप कार्य करने में व्यस्त रहते हो। तमोगुण में आप विश्राम करना पसंद करते हो। और जब सतोगुण होता है तब आप प्रभु के साथ हो और शुभ कार्यों में ही आपका मन लगता है। प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु भी आती है, शीतकाल भी होता है और वर्षा होती है। इसी प्रकार प्रातः, दोपहर और रात होती है। हमारे चारों तरफ ओम की ध्वनि है। ओम मतलब AUM। यही परमात्मा का रूप है। ए का मकसद भूमि से है, यू का मतलब पानी से है और एम का मतलब प्रकाश से है। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो हमेशा ही लास्ट का जो अक्षर है उसी का विस्तार होता है। ओ माँ का विस्तार होता है। आप प्रकाश में होते हो और प्रकाश में ही जीवन का कौतूहल छिपा हुआ है। इसी प्रकार आपके जीवन में यह मनुष्य है या जानवर हैं या पौधे हैं, इन्हीं 3 अवस्थाओं से होकर आप महामानव बन सकते हो। इस विश्व में पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। और हमारे जीवन में भी सत, चित और आनंद। अगर आप सत्यता में रहते हो तो आप स्वयं की चेतना में हो और चेतना में ही अगर रहोगे तो आनंद आएगा।
इस ब्रह्मांड में देव भी हैं और दानव भी हैं। मनुष्य केवल मध्य की श्रेणी है। समय के भी 3 रूप हैं। काल जो समय है, अकाल जो समय से परे हो। समय से परे कब होते हो? जब आप समाधि की अवस्था में हो, जब ब्रह्मांड में हो और जब स्वयं के साथ हो, आपको समय का पता ही नहीं होता। और बीच की अवस्था है सृष्टि, ये आपके मन की अवस्था है। तो अगर मन की अवस्था को शून्य कर दो तो आपका जो काल है वो अकाल में परिणत हो जाएगा और आप प्रभु के साथ हो जाओगे। इसी प्रकार आपके भीतर साक्षी है जो सब देखता है, दृष्टा है जिसके थ्रू आप देखते हो, वो दृश्य जो आप देख रहे हो। जब साक्षी, दृष्टा और दृश्य एक हो जाता है, सब शून्य हो जाता है। वही शिव की अवस्था है, वही ज्ञान की अवस्था है। जब इस अवस्था में आ जाते हो तो आपके अंदर भक्ति आ जाती है, प्रेम आ जाता है और आप प्रभु में हो जाते हो। इसी प्रकार आपके जीवन में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है और बीच में शून्य ही रहता है। अगर आप अच्छे बुरे से विचलित ना हो तो आप शून्य अवस्था में रहोगे और शून्य अवस्था ही महान अवस्था है। इसी प्रकार चाहत, डिजायर, शून्य अवस्था, नो डिजायर। इच्छा करोगे या इच्छा नहीं करोगे, अब दोनों के मध्य रहोगे तो जो भी हो रहा है उसको देखते रहोगे तो आप कहीं पर भी विचलित नहीं हो सकते। तो इस प्रकार की बहुत सारी शक्तियां हैं। इसको अगर आप समझ जाओ तो आप परमात्मा के साथ एक हो सकते। अब हम भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को विस्तृत करके समझने की कोशिश करते हैं। भूतकाल मतलब आपका पुराना जीवन, भविष्य जो अभी आया नहीं है, भविष्य ही वर्तमान में होकर भूतकाल बन जाता है। भविष्य पलक मारते ही भूतकाल हो जाता है। तो इसका मकसद ये है कि वर्तमान का क्षण शून्य के बराबर है ही नहीं। अगर आप कोई भी कार्य वर्तमान अवस्था में करते हो, वर्तमान अवस्था में करने के लिए आपको पूर्ण रूप से जागृत रहना पड़ेगा, क्योंकि ये शून्य के बराबर ही है। पलक मारते ही वर्तमान समाप्त हो जाता है। वर्तमान है स्थित प्रज्ञ की अवस्था है। जैसे आप 3 उंगलियों को देखो, बीच की उंगली वर्तमान की अवस्था है और उससे पहली उंगली भविष्य की अवस्था है और लास्ट की उंगली भूतकाल की अवस्था है। तो भविष्य से आप वर्तमान में आते हो और वर्तमान से भूतकाल में जाते हो। अगर आप वर्तमान में रहो तो आप शून्य में हो। इसका मतलब वर्तमान और भूत जैसे 2 उंगलियों के बीच में थोड़ा सा स्थान रहता है, भूतकाल और वर्तमान में भी स्थान रहता है जैसे 2 उंगलियों के बीच में है। अगर आप वर्तमान में स्थित प्रज्ञ हो, शून्य हो, तो भूत काल में और भविष्य में शून्य ही हो जाएगा। शून्य मतलब अद्वैत हो जाएगा। अगर आप वर्तमान में रहोगे तो भूत और भविष्य दोनों ही पूर्ण रूप से शून्य हो जाएंगे। तो स्थित प्रज्ञा में रहने से आपको न भूत का आभास रहता है, न भविष्य का आभास रहता है। यही पहले सविकल्प समाधि आती है और उसके बाद निर्विकल्प समाधि आती है। तो आप अगर वर्तमान में रहो तो आप समय से ऊपर हो, क्योंकि
स्थान भी शून्य हो गया, समय भी शून्य हो गया, तो आप अकाल की अवस्था में आ जाते हो। और यही समाधि की अवस्था है। अगर आप वर्तमान में रहो तो बहुत जल्दी ही शून्य की अवस्था में आ जाओगे। अब दूसरी अवस्था देखो, जन्म, जीवन और मृत्यु। जब जीवन शून्य हो जाता है तो आप पल भर में ही मृत्यु में पहुंच जाते हो, तो पूर्ण शून्य ही हो जाता है। ना जन्म रहता है, ना जीवन रहता है, ना मृत्यु रहती है। इसी प्रकार अगर आप स्वयं को मृत्यु में स्थापित करो, जैसे आप जीवन में अपने को स्थापित करते हो और समय से जीवन शून्य हो जाता है, अगर स्वयं को जागते हुए मृत्यु में स्थापित करो, थोड़े समय में आपको जीवित रहते ही हुए भी मृत्यु का आभास हो जाएगा। और जैसे ही मृत्यु का आभास होगा तो आपको मृत्यु से कोई भय नहीं लगेगा, आप मृत्यु से ऊपर हो जाओगे। और जैसे ही मृत्यु से ऊपर हो जाओगे तो जीवन जो आप 150 साल जीते हो, मृत्यु में अगर स्वयं को स्थापित कर लोगे तो पल भर में ही तीनों अवस्थाओं से ऊपर होकर प्रभु में स्थापित हो जाओ। इसीलिए कहा जाता है, अगर जीवन में मृत्यु का आभास आप करते रहोगे तो आप अकाल की अवस्था में रहोगे, आप प्रभु के साथ रहोगे। तब आप अपने कुछ भी कुकर्म नहीं करोगे, आप शुभ कर्मों में ही आपका जीवन गुजरेगा। अगर आपका मन स्थिर होता है तो आप आभास कर सकते हो कि शरीर जड़ हो जाता है। जब मन स्थिर हो, शरीर जड़ हो जाता है, तो चेतना जो आपके भीतर है उसका विकास होता है। तो मन को शून्य होते ही आप जीवन में वो पा लेते हो जो कई जन्मों की तपस्या से मिलता है। क्योंकि मन स्थिर हो गया तो शरीर स्थिर हो ही जाएगा, क्योंकि मन और शरीर दोनों ही एक दूसरे के साथ निकटतम संबंधी हैं। और चेतना शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है, और चेतना इस अवस्था में सरलता से ब्रह्मांड के साथ मिल सकती है। अगर आप अस्थिर हैं तो सब कुछ ही आपको स्थिरता ही नजर आएगी। अगर आप स्थिर हैं तो जिस सिक्के को आप पानी में देख रहे हो वो भी आपको स्थिर नजर आएगा। अगर आप स्वयं के मन से अस्थिर हो और अगर पानी भी स्थिर है तो भी सिक्का जो पानी में पड़ा है आपको अस्थिर ही नजर आएगा। कहने का मकसद, जैसी आपकी अवस्था है वैसा ही संसार आपको दिखता है। अगर आप स्वयं प्रकाशवान हो, प्रभु के साथ हो, तो हर व्यक्ति में आपको आत्मा ही दिखती है, प्रभु का रूप ही दिखता है। अगर आप कामुक हो तो किसी भी स्त्री को देखकर आप में कामुकता का ही आभास होगा। जैसा आपका मन है वैसा ही आपको सब कुछ दिखेगा। अगर आप भूखे हो और सड़क पे चल रहे हो तो आपकी नज़र केवल खाने वाली होटलों में ही पड़ेगी। मकसद ये है, जैसे आप भीतर से हो, जो आपकी चाहत है वैसा ही आप बन जाओगे और सब कुछ आपको वैसा ही नजर आएगा। अब जैसे आप श्वास लेते हो, अगर आप ये अनुभव करो कि मैं श्वास ले रहा हूँ, श्वास मेरे भीतर जा रही है, और भीतर जाकर अगर आप अनुभव करो कि श्वास भीतर जाकर थोड़ी देर रुकती है और फिर एक छोटा सा गोला बनाकर फिर आपके से बाहर जाती है,
और बाहर भी थोड़ी देर रुकती है, उसके बाद ही श्वास आपके अंदर आती है। ये इसकी स्वाभाविक क्रिया है। अगर आप श्वासों पे ध्यान दोगे, जिस चीज पे भी आप ध्यान देते हो उसकी गति कम हो जाती है। अगर बच्चे पे ध्यान दो तो बच्चा शांत हो जाएगा। अगर शेर की आंखों में देखो तो शेर भी शांत होगा। इसी प्रकार अगर आप श्वासों को भी देखते रहोगे, श्वासों की गति कम हो जाएगी। अगर आप 15 श्वास 1 मिनट में लेते हो तो कुछ वक्त में वो 10 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, और समय आने पर वो शून्य भी हो सकते हैं। और जब शून्य होंगे तो मन भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि मन जो है श्वासों से ही चलता है। वो जैसे ही मन शून्य होगा तो आप समाधि में प्रवेश कर जाओ। तो ये सारा ब्रह्मांड का जो शास्त्र है, ज्ञान है, ध्यान की पद्धति है, वो सब श्वासों पर ही निर्भर करती है। और यही सरलतम मार्ग है कि आप परमात्मा तक पहुंच सकते हो। इसी प्रकार अगर स्वयं के अंदर आप साक्षी का अनुभव करो, जैसे रमन महर्षि ने किया था या सुकरात ने किया था, तब आपके भीतर साक्षी ही देखने वाला है। इसका अगर आपको अनुभव होगा तो दृष्टा के माध्यम से जो आप दृश्य को देख रहे हो, तीनों एक ही हो जाएंगे। जब तीनों एक ही हो जाएंगे तो आप स्थित प्रज्ञ हो जाओगे। और स्थित प्रज्ञ की अवस्था ये महान अवस्था है, यही शून्य की अवस्था है। और इसी अवस्था से आप सरलता से ध्यान में पहुंच सकते हो और प्रभु के साथ एक हो सकते हो। व्यक्ति जीवन में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में रहता है। अगर इन तीनों गुणों से ऊपर हो जाए, ना उसमें सतोगुण रहे, ना रजोगुण रहे, ना तमोगुण रहे, तो वो गुणातीत अवस्था में आ जाएगा, सब गुणों से ऊपर हो जाएगा। सबसे ऊपर होना ही शून्य अवस्था है, यही ज्ञान की अवस्था है, यही चेतना की अवस्था है। और इसी में चेतना का विकास होता है। तो जीवन में विचारों से नहीं लड़ना है और विचारों से भागना भी नहीं है। कोई विचार आए तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है, मन से उससे लड़ना भी नहीं है कि वो विचार चला जाए। जो भी विचार आ रहा है उसको देखो, आप गहराई से देखो, तो उसकी शक्ति थोड़े समय में विलीन हो जाएगी और फिर वही विचार फिर से आपके पास नहीं आएगा। ओम का जाप करते हुए भी आप ये अनुभव करो कि पृथ्वी, जल और प्रकाश सब एक ही है। सब प्रकाश से ही उत्पन्न होता है, सब ब्रह्मांड से ही आता है। तो थोड़े समय में आप शून्य अवस्था में पहुंच जाओगे और आपका ध्यान लग जाएगा। इसीलिए ओम का जाप महान जाप है। आपका जीवन भी 4 अक्षरों से मिलके बना है, LIFE। एल का मतलब लर्निंग, आई का मतलब उसमें एक हो जाना, एफ का मतलब उससे स्वतंत्रता पाना, और अंत का जो अक्षर है ई का मतलब विकास होना। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य विकास करना ही है। विकास का मतलब ये है कि आप सब तीनों मूल शक्तियों से, जिसके चारों ओर हम घूमते रहते हैं, उनसे ऊपर उठकर अपनी सुगंध ही चारों तरफ फैलानी है और प्रभु के साथ एक हो जाना है।
यही जीवन का महान लक्ष्य है और यही विधि है इन 3 शक्तियों से ऊपर उठने की। अब आप ये देखो कि हमारी हर एक कोशिका जो है, नर और मादा की अद्भुत शक्तियों से मिलकर ही बनी है। हमारी हर कोशिका में माँ का भी अंश है और पिता का भी अंश है, नर का भी अंश है और मादा का भी अंश है, और उसके बीच में चेतना की महाशक्ति से ही हमारा शरीर बना है। जब नर और मादा का अंग है, तो इन दोनों को युक्त करने के लिए जो शक्ति हमारे भीतर है, वो कामुक शक्ति ही हर एक कोशिका को बनाती है। समय आने पर कोशिकाएं हमारी दुर्लभ हो जाती हैं। दुर्लभ इसलिए होती हैं कि इनके बीच का जो संबंध है, नर का, मादा का और बीच की शक्ति का, जिस कामुक शक्ति से हम बने हैं, वो कमजोर होने लगती हैं, शून्य होने लगती हैं। वो कोशिका हमारी विलीन हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति 80 साल में संसार छोड़ता है, या 60-70 साल में, या 90 साल में, किसी भी अवस्था में वो संसार छोड़ सकता है, क्योंकि कोशिकाएं क्षीण पड़ जाती हैं, उनकी शक्ति समाप्त होने लगती है। अब इसको दूसरे रूप में अगर आप समझो कि नर और मादा की जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। अलग होकर अगर वो स्वयं का विकास कर लें, तो ऐसे व्यक्ति को वृद्ध अवस्था में कैंसर हो सकता है। और कुछ कोशिकाओं में ऐसा भी होता है जो वृद्ध अवस्था में भी कामुक प्रक्रिया में अपने को व्यस्त रखते हैं। जैसे हमारे पुरातन काल में राजा हुए हैं, वो 70-80 साल के भी होकर किसी नवयुवती के साथ विवाह कराते हैं, तो अपनी कामुक शक्ति को जागरूक रखते हैं, तो उनका जीवन जो है थोड़ा लंबा हो जाता है। हो भी सकता है और नहीं भी, पर जनरली ये देखा गया है कि उनका जीवन साधारण व्यक्तियों से 5 या 10% ज़्यादा हो जाता है। पर इससे भी अगर आप आगे बढ़ो, जो लोग आध्यात्मिक साधना में जाते हैं, तो उनकी कामुक शक्ति तो बहुत पहले ही शून्य हो जाती है और उसमें चेतना की शक्ति का विकास होने लगता है। तो हर कोशिका में चेतना का प्रकाश आ जाता है। वो चेतना का इतना प्रकाश आता है कि आप उस बारे में सोच भी नहीं सकते। तभी हमारे जो महायोगी हैं, वो 120 साल तक, 130 साल तक, इवन 180 साल तक भी जीवित रहते हैं, क्योंकि कामुक शक्ति शून्य हो गई। अब प्रकाश की शक्ति है, और उस शक्ति से जो कोशिकाएं हैं उनको ब्रह्मांड की शक्ति मिलती है, और उनका जीवन बहुत ऊंचा हो जाता है और बहुत लंबा हो जाता है। इसको समझने के लिए एक बड़ी मशहूर गाथा है। अगर उस गाथा को आप समझ लोगे, तो ये तीनों महाशक्तियों का, जिसके इर्द गिर्द हमारा जीवन घूमता है, अगर हम इनसे ऊपर हो जाएं, तो हम स्वावलंबी हो सकते हैं और हमारा जीवन भी लंबा हो सकता है और प्रभुमय हो सकता है। तो ये गाथा है बोधि धर्मा की। आज से 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और महात्मा बुद्ध का जो धर्म था वो चीन में, जापान में और बहुत सारे पूर्वी मुल्कों में काफी विस्तार से फैल गया था। लेकिन धीरे धीरे उनका धर्म शून्य होने लगा था। तो आज से 1500 साल पहले
1500 साल पहले हमारे दक्षिण भारत में एक पल्लव नाम का साम्राज्य था। वहाँ के राजा सुगंध नाम से मशहूर थे। उनके घर में एक बड़ी विलक्षण प्रतिभा का बालक का जन्म हुआ। वो जन्म से ही सत्य की खोज में जाना चाहता था। वो जन्म से ही सुख दुख के ऊपर जाना चाहता था। वो राजकुमार होते हुए उसको संसार के किसी वैभव में कोई रुचि नहीं थी। बचपन में ही उसने महात्मा बुद्ध की सब गाथाएं पढ़ ली थी, सब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, सब वेदों का अध्ययन कर लिया, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। चूंकि वो महान प्रतिभावान बालक था, पर उनके पिता जो सुगंध के नाम से मशहूर थे, वो उनको अपने राज्य कार्य में ही लगाना चाहते थे, पर उसकी रुचि बिल्कुल भी इस तरफ नहीं थी। उसने बचपन में ही अपने बाल कटवा करके भिक्षु बन गया और उस समय एक महान गुरु थे परगमात्र, उनके सान्निध्य में आया और उनसे हर प्रकार की शिक्षा का ग्रहण किया, साधना का गहरा रहस्य समझा और गुरु ने भी बड़े थोड़े समय में आभास कर लिया था कि ये महान प्रज्ञावान बालक है, उसको सब कुछ ही सिखा दिए। यही बालक बड़ा होकर बोधि धर्मा के नाम से मशहूर हुआ। वो बड़ी सरलता से ये ध्यान की गहराई में चला जाता था। जब ये युवक था 17-18 साल का, तो इनके गुरु परगमात्र ने अपनी इच्छा जाहिर की कि आप चीन की यात्रा में जाओ। चीन में इस समय बौद्ध धर्म जो है निम्न अवस्था में आ गया है। वहाँ जाकर के बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा दो ताकि वो फिर से बौद्ध धर्म को अपनाएं और उसमें प्रगति करें। ये बालक भिक्षु के रूप में एक नाव में सवार होकर के थोड़ा खान पीन का सामान लेकर अपनी यात्रा में निकल पड़ा। बड़ी भयंकर यात्रा थी। भारत से चीन जाना, वो भी समुद्र के रास्ते से। आज से 1500 साल पहले छोटी सी नाव में कितने ही तूफानों का सामना किया उसने, कितनी ही मुश्किलों का सामना किया, पर उसमें दृढ़ता थी, प्रभु की शक्ति थी। अंत में वो चीन पहुंच ही गया। चीन पहुंचने के बाद जब वहां के राजा को मालूम पड़ा कि भारत से भिक्षु आया है, उनको बड़े आदर से अपने महल में ले गए। राजा का नाम राजा बू था, चाइनीज नाम था। और इस भिक्षु की प्रतिभा देख करके अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस किया और इस राजा बू ने चाइना में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां बनाई। तो जो भी उससे मुमकिन हो सका उसने किया था। जब ये राज दरबार में आया तो राजा बू ने घमंडवश उससे कहा कि मैंने अपने देश में यहाँ पर इतनी इतनी बड़ी मूर्तियां बनाई हैं, इतने आश्रम बनाए हैं, खूब अपनी प्रशंसा की और इस महान भिक्षु से बोले ये सब करके मेरा जीवन सफल हो गया है, मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ, मेरी शून्य अवस्था आ जाएगी। पर बोधि धर्मा ने तो बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि जो कुछ भी तुमने किया है ये सब समाज के लिए है, इसमें तेरी प्रगति कुछ भी नहीं है, इससे तू शून्य अवस्था में नहीं आ सकता। राजा को
बड़ा आघात हुआ, उसका घमंड चूर चूर ही हो गया। अपने सब मंत्रियों के समक्ष, अपनी प्रजा के समक्ष, पर वो चुप रहा। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया बोधिधर्मा से, तो परम सत्य क्या है? तो बोधिधर्मा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया, परम सत्य वही है जब व्यक्ति विशाल शून्य की अवस्था में पहुंच जाता है, परम शून्य की अवस्था में पहुंचता है। उससे पहले परम सत्य को पाना नामुमकिन है। ये सुनकर तो राजा बू को ऐसा लगा कि उनके सर पर किसी ने चट्टान ही फेंक दी हो। उसको बड़ा आघात लगा और फिर उसने क्रोध में पूछा कि तू कौन है? तो बोधिधर्म ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। इसका मुझे आभास नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर तो वो तिलमिला गया कि जैसे उसको बड़ा अपमानित कर रहा है। बोधिधर्मा राजा को अपमानित कर रहा है और उसने उसे क्रोध से कहा कि तुम मेरे राजभवन को छोड़ के चले जाओ। बड़ी सरलता से बोधिधर्मा बिना किसी भाव से अपमानित कुछ भी महसूस नहीं किए और शांति से उनके महल को छोड़ के चले गए, क्योंकि उनमें बहुत सारी सिद्धियां आ चुकी थी, कई सालों की उनकी तपस्या थी। अब गुरु ने जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य तो करना आवश्यक था। ये सरकंडे के पत्ते पे बैठकर इन्होंने समुद्र की यात्रा की और वहां पर एक शिवोलिन नाम का भिक्षु मंदिर है, जो उनको मालूम था कि वहाँ भिक्षु रहते हैं। ये वहाँ आए। जब ये वहाँ पहुंचे तो भिक्षुओं ने भी उनको स्वीकार नहीं किया, उनको आश्रम में नहीं आने दिया। तब भी इन्होंने कोई अपमान का अनुभव नहीं किया। उस शिवोलिन भिक्षु मंदिर के पास ये गुफा थी, उसके अंदर जाके बैठ गए। आपको आश्चर्य होगा जानकर ये इतने महान थे कि उस गुफा में इन्होंने 9 साल तक तपस्या की। वो तपस्या भी ऐसी, इतनी ठंड का मुल्क है, वहां पे बर्फ ही बर्फ गिरती है। उस गुफा में बैठकर चट्टान की तरफ मुंह करके ध्यान की अवस्था में रहे। ऐसे ध्यान की अवस्था में रहे जैसे प्रकाश ब्रह्मांड से उनके नस नस में आ गया हो। किसी से मिलते जुलते नहीं थे, कोई भी आए ये अपने ध्यान में ही रहते थे। इनको कोई भूख प्यास का तो प्रश्न ही नहीं था। ये प्रकाशवान हो गए थे। और इस अवस्था में जब 9 वर्ष तक वहां रहे, कभी कभी इनको नींद आ जाती थी तो इन्होंने अपनी पलकें काट कर भी वहां फेंक दी। कहा जाता है जहां इनकी पलकें गिरी वहां पर चाय के पौधे उग गए थे। तभी जितने भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु, सब चाय का सेवन ज्यादा करते हैं। जब उन्होंने किसी भी शिष्य को स्वीकार नहीं किया, तब एक बहुत बड़े साधक जो भिक्षु ही थे, उनका नाम था वही के, चाइनीज नाम है। वो किसी भी रूप में इनको अपना गुरु बनाना चाहते थे, क्योंकि उनकी अपनी तपस्या कई वर्षों की थी। वो इनकी गुफा के सामने खड़े रहे, जब बर्फ में खड़े ही रहे तब भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और अंत में उन्होंने अपनी बाजू काट करके उनके सामने रखी। तब बोधिधर्मा को एहसास हुआ कि यही महान शिष्य है और शिष्य बन भी सकता है। ये दुर्लभ प्राणी नहीं है। ये बड़ी श्रद्धा से प्रभु भक्ति में अपने को विलीन करना चाहता है। उसको शिष्य बना लिए। और इसी बीच में
शिवोलिन भिक्षु मंदिर में जो और शिष्य थे वो भी रात दिन बोधि धर्मा को देखते थे और बड़े अचंभित हुए कि इतना महान साधक रात दिन प्रभु भक्ति में ही तल्लीन रहता है। सभी भिक्षु इनकी तरफ अग्रसर हो गए और 9 साल के बाद जब सब भिक्षुओं ने इनको स्वीकार कर लिया तब ये उस भिक्षु मंदिर में चले गए और भिक्षुओं के साथ ही रहने लगे। उन्होंने देखा कि ये सब भिक्षु बड़ी कमजोर हालत में हैं, इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं। ये तो भूल ही गए हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए। तो पहले इन्होंने स्वास्थ्य प्रक्रियाएं उनको सिखाई, फिर ध्यान की पद्धति में विकसित किया। उन्होंने वहां पर शिओलिन किंग फू प्रथा चलाई जो आज भी चाइना में बड़ी प्रसिद्ध है। इसमें व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है, उसका हृदय भी और मन भी दृढ़ होता है, शरीर भी दृढ़ होता है और कठिन तपस्या करने में भी उसको कोई कठिनाई नहीं होती। इनके शिष्यों की संख्या हजारों में हो गई। तब कुछ शिष्यों को इनके प्रति द्वेष आ गया। कुछ शिष्यों ने भोजन में इनको जहर दिया। इनको मालूम पड़ गया कि जहर है, तो इन्होंने कहा ये भोजन आप भी करो मेरे साथ। तो शिष्यों ने तो जहर मिलाया था, उन्होंने नहीं किया, इन्होंने भोजन कर लिया, कुछ नहीं हुआ है। इस प्रकार 6 बार उनको जहर दिया गया पर इनको किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। 2 वर्ष वहां रह लिए। तब एक दिन इन्होंने बोला कि मेरा अब समय आ गया है, मैं 150 वर्ष का हो गया हूँ, मेरा समय आ गया है कि मैं संसार छोड़ूं। और सबके समक्ष इन्होंने संसार छोड़ा। तब तक राजा बू भी इनका महाशिष्य बन गया था और इनके मृत्यु के पश्चात एक ताबूत में रख के वहां इनकी समाधि बनाई गई। अब आश्चर्यजनक बात यह है, इनकी मृत्यु के बाद लगभग 1 वर्ष के पश्चात जब ये पामीर पर्वत से जो भारत आने का रास्ता था उस पर आ रहे थे, तो भारत के राजदूत ने उनको देखा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो साल भर पहले मर गए थे, तो अब ये पामीर पर्वत पर मेरे साथ भारत जाने के लिए क्यों आ रहे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने राजा को बोला। राजा ने पहले इस पर विश्वास नहीं किया। बाद में जब उनकी समाधि खोली गई, ताबूत को निकाला गया, तो ताबूत में कुछ भी नहीं मिला, केवल एक जूता मिला। और जब ये पर्वत पे चढ़ रहे थे तो एक डंडे पे एक जूता रखे हुए थे, डंडे के साथ और जूता रखकर ये चल रहे थे। तब उनको आभास हो गया कि ये तो प्रकाशमान व्यक्ति हैं, ये हाड़ मांस का शरीर नहीं था, ये प्रकाश ही था जो ताबूत से निकल गया और भारत की यात्रा पे जा रहा। तब इनसे पूछा गया कि आपका एक जूता तो वहां है। तो इनका उत्तर बड़ा स्पष्ट था कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ मेरी जड़ें हैं और मैं कुछ जड़ें अपनी यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ ताकि यहाँ पर भी लोग धर्म के रास्ते पे चलें और अंत में मैं अपने देश जाकर ही अंतिम समय वहीं पर भी प्रभु में विलीन हो जाऊंगा। ये महान गाथा है। व्यक्ति जब ज्ञान की साधना में इतना ऊंचा उठ जाता है, उसकी हर कोशिका में
प्रभु की प्रकाश में चेतना ही आ जाती है, तब उससे भी वो उठ जाता है और चेतना के रूप में फिर अपना वही शरीर धारण कर लेता है और जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। क्योंकि जब इतने वर्षों की साधना के बाद उनकी कोशिका में केवल प्रकाश ही हो गया था, तो मृत्यु का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। वो प्रकाशवान ही हो गए थे। इसीलिए बोधि धर्मा को भारत में, चीन में, जापान में बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है कि ध्यान की महान अवस्था में जाकर व्यक्ति मृत्यु को भी जीत लेता है, क्योंकि उसका पूर्ण भौतिक शरीर प्रकाशवान होता है और प्रकाश तो कहीं भी जा सकता है। वो ब्रह्मांड में भी विलीन हो जाता है और फिर किसी भी रूप में सबके समक्ष भी आ सकता है। तो जब व्यक्ति इन तीन मूल शक्तियों से ऊपर उठ जाता है किसी भी रूप में, तो उसकी हर कोशिका प्रकाश का रूप ले लेती है। और ये प्रकाश का रूप तभी ले सकती है चाहे आप श्वासों की प्रक्रिया से ऊपर उठो, या वर्तमान में रह के ऊपर उठो, या आप साक्षी बन के ऊपर उठो, या ओम की साधना में ऊपर उठो। तो कितने ही वर्षों तक उसमें प्रकाश में रहकर अब अपना जीवन व्यतीत कर लेते हो और जब चाहो फिर भौतिक अवस्था में आ सकते। यही सृष्टि की तीन मूल शक्तियों का ज्ञान है। इसी के चारों इर्द गिर्द व्यक्ति घूमता रहता है और इससे ऊपर उठ जाए तो ब्रह्म में एक हो जाता है। जैसे बोधि धर्मा हुए वैसे हर प्राणी हो सकता है और ब्रह्म में लीन हो जाता है और मृत्यु तो उसके लिए एक खेल ही बन जाती है। जब प्रकाशवान हो गया तो शरीर की मृत्यु का तो कोई मकसद ही नहीं रहा। तो हमें भी जीवन में प्रभु में होने का प्रयत्न करना है, चाहे श्वासों की पद्धति से करें, चाहे साक्षी भावना से करें, या वर्तमान में रहकर करें। ये ब्रह्मांड बड़ा रोचक है, इसका अंत पाना नामुमकिन है। प्रभु की महान शक्तियों से ही ये सब मुमकिन हो सकता है। वो कुछ भी कर्म किया हुआ प्रभु के रास्ते में कभी भी विलीन नहीं होता, जन्मों जन्मों तक हमारे साथ चलता ही रहता है। जैसे ये बाल अवस्था से ही प्रभु की तरफ थे, और जिसके लिए प्रभु ने उनको इस संसार में भेजा था वो कार्य करके फिर प्रभु में विलीन हो गए। तो हमें भी यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम साक्षी बनकर अंत में प्रकाशवान हो जाएं। धन्यवाद।